everyone, welcome back to Know Your Fiction. एपिसोड 10 द ब्लैक क्वीन आ चुका है। ये एपिसोड आने से पहले, एयर होने से पहले ही 2-3 दिन पहले ही ऑनलाइन लीक हो गया था। वेल, गेम ऑफ थ्रोन्स के लिए ये कोई नई बात नहीं है। जब गेम ऑफ थ्रोन्स का सीज़न आ रहा था, उसके एपिसोड्स आ रहे थे, तो मुझे याद है उसके भी एपिसोड लीक हुए थे। उसके तो आई गेस एक साथ 2-3 लीक हो गए थे। प्रथा चालू है, बहुत कुछ हो गया, बहुत सारे लोग मर गए एक ही एपिसोड में। तो शुरू से शुरू करते हैं। ड्रैगन स्टोन का सीन है। लुसेरियस ड्रैगन स्टोन के टेबल के साइड में है, मतलब ऑब्वियस सी बात है, सब ड्रैगन स्टोन में ही है। जो लॉर्ड कॉर्लिस हैं, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, तो इस चीज़ को लेके सब लोग कंसर्न है। लुसेरियस को आगे ड्रिफ्ट मार्क संभालना है, तो उस चीज़ से वो बहुत ज़्यादा डरा हुआ है कि वो छोटा बच्चा है, वो उसको कैसे संभालना है, क्या करना है, उसको कुछ नहीं पता। वही रैनेरा उसको बोलती कि जब वो 14 की थी, 14 ईयर्स ओल्ड थी, तब उसको 7 रेम्स को रूल करने के लिए हेयर बनाया गया, तो वो भी बहुत डरी हुई थी। तो रैनेरा लूस को समझा रही होती। फिर वहां से आते हैं खबर की रेनिस आई है। रेनिस डेमन और रैनेरा दोनों से मिलना चाहती है, तो डेमन और रैनेरा वहीं पे हैं। आ गए ये लोग। Thank you, Sir Laurent. Might we hope for news of Lord Corliss's recovery? Viserys is dead. Your father possessed a kind heart. Aegon has been crowned as his successor. रेनिस आती है, बोलती है वाइसेरिस की डेथ हो गई है। एगॉन को 7 किंगडम्स का किंग बना दिया गया है, उसको क्राउन कर दिया गया है। मास के सामने, उनकी पब्लिक के सामने 7 स्टेप्स के थ्रू एगॉन को क्राउन कर दिया गया है। एगॉन अब वहां पे न्यू किंग है। और रेनिस बताती है कि इसने ये चीज़ खुद अपने आंखों से देखी है, और वो अपना ड्रैगन लेके निकल गई उन लोगों के सामने ही। How did Viserys die? I could not say. Alicent demanded you declare for Aegon. She did. The High Septon crowned Aegon in the Dragon Pit. I witnessed it myself just before I fled on Meleys. War of a queen murdered my brother and stole his throne, and you could have done more for it. But that war is not mine to begin. The Greens are coming for you, Rhaenyra, and for your children. तो डेमन पूछता है तुम कैसे जिंदा हो, तो वही बताती है कि वो अपने ड्रैगन से लेके बाहर निकली। वाइसेरिस की डेथ कैसे हुई रेनिस को नहीं पता, तो डेमन को तो यही लगता है कि वाइसेरिस को इन लोगों ने मार दिया है। और इसी स्ट्रेस में रैनेरा को जो बेबी है वो थोड़े टाइम बाद होने वाला है, वो तुरंत होने लगता है, उसको लेबर पेन शुरू हो जाता है। डेमन अब शुरू हो गया है वॉर की तैयारी करने, वो सब कुछ प्लानिंग पहले से ही शुरू करने लगता है, बिकॉज वही सही है। हमें जब तक हमारे ऊपर अटैक हो हम उसका वेट नहीं कर सकते, हमें प्रिपरेशन शुरू करनी है। इसने भाई अपनी प्रिपरेशन शुरू कर दी। उधर रैनेरा लेबर पेन में है, वहां पे उसका जो पेन है, उसकी जो ड्रैगन है सायरैक्स, वो भी फील कर रही है, वो भी मतलब चिल्ला रही है। जब जैसे रैनेरा चिल्ला रही है, उसकी शी ड्रैगन भी चिल्ला रही है। मतलब ये सीन देख के तो यही लगता है, बाकी किसी को वो हेल्प नहीं करने दे रही है रैनेरा। ये सोलूस अपनी ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, उन लोगों को पता चलता है कि उनकी माँ ने उनको बुलाया है, वो जाते हैं वो दोनों। Sir King Viserys has passed. Viserys? Aegon has been crowned king. What is to be done about it? Nothing yet. Viserys! Naught is to be done but by my command. वो रैनेरा इन्फॉर्म करती है कि वाइसेरिस की डेथ हो चुकी है, अब जो भी टाइटल्स है उसकी हेयर जेस है। जेस बोलता है वाइसेरिस की डेथ हो गई, तो अब हमें क्या करना है आगे। तो रैनेरा बोलती है अभी कुछ नहीं करना, जब तक मैं ये लेबर पेन में हूँ कुछ भी नहीं करना है। वहाँ डेमन तैयारी कर रहा है, तो जेस जाके उसको बोलता है कि मदर ने बोला है कि जब तक वो ठीक नहीं हो, जब तक वो डिसीजन लेने के लिए रेडी ना हो, कुछ नहीं करना है। तो डेमन तो वैसे भी उसकी सनकी हुई है, वो जेस को लेके जाता है और बताता है कि क्या होता है प्रिंस, हेयर प्रिंस होना क्या होता है, कैसे होता है। Yes, presenting you with a choice. Swear anew your oath to Rhaenyra as your queen, to Prince Viserys as the heir to the Iron Throne. But if you choose treachery,
If you swear fealty now, only to later turn your Know that you will die. Screaming. वहाँ पे 2 किंग्स गार्ड हैं। वाइसेरिस की डेथ हो गई है, उसको बताता है। तो अब जो है वो कौन राज करेगा। वाइसेरिस ने अपनी हेयर रेनेरा को बनाया, तो ऑब्वियस सी बात है क्वीन वही बनेगी। और डेमन ऐसे नहीं पूछ रहा है, उसने अपना ड्रैगन रखा हुआ है। तो वो बोलता है कि अगर तुम एगॉन की साइड जाते हो तो तुम ऑब्वियस सी बात है अभी यहीं पे बर्न हो जाओगे। अगर तुम रेनेरा के साइड आते हो तो तुम्हें ऑनरेबल डेथ मिलेगी वॉर में लड़ते हुए। तो मतलब डेमन टीच कर रहा है जेस को कि जो रूल होता है वो कैसे किया जाता है। और रेनेरा का जो बेबी है वो अपने हाथ से उसको निकालती है। जो उसकी बेटी है, जो उसका बेबी है, वो मर चुका है, मतलब पेट में ही मर गया था, स्टिल बॉर्न जिसे बोलते हैं। डेमन और रेनेरा अपनी बेटी का नाम वाइसेनिया रखते हैं, जो कि बुक के थ्रू पता चलता है, इसमें तो नहीं दिखाया है शो में। वाइसेनिया एगॉन की सिस्टर वाइफ थी, उसके नाम पे इन लोगों ने अपनी बेबी का नाम रखा था। और रेनेरा जो है वो अपनी जो बेबी है, जिसको जैसे लोग पट्टी में लपेटते हैं, वो खुद ही लपेटती है, किसी और को नहीं लपेटने देती है। फिर इसके बाद वाइसेनिया का फ्यूनरल होता है। और फ्यूनरल में ही एरिक आता है वाइसेरियस का क्राउन लेके। वाइसेरियस का क्राउन लेके आया है। वो अपनी लॉयल्टी रेनेरा को भाई देता है कि मैं तुम्हारे लिए लॉयल हूँ, मैं तुम्हें अपनी क्वीन मानता हूँ। तो डेमन उसका क्राउन लेता है। वो उस वाइसेरियस का क्राउन है, वो अपने ब्रदर से भाई प्यार करता था, वो उसका क्राउन देखता है और वो जो क्राउन ले जाके वो रेनेरा के सर पे रख देता है। तो कि वो हमेशा से ही ये लोग यही चाहते थे, क्योंकि डेमन को तो इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट था ही नहीं। उसने ये सब चीज़ें बहुत पहले ही छोड़ दी थी। जब उसने लेना के साथ शादी की थी तभी वो जाके एसॉस में रहता था, क्योंकि उसको इन सब चीज़ों से कोई मतलब नहीं था। रेनेरा के कहने पे ही ये वापस इन सब चीज़ों में आया। रेनेरा के कहने पे ही डेमन ने उससे शादी की, क्योंकि इन सब चीज़ों को प्रॉपर करने के लिए, रेनेरा के जो थ्रोन है उसको प्रॉपर ग्रिप रखने के लिए, रेनेरा के लिए, इसलिए डेमन ने रेनेरा से शादी की थी, रेनेरा के कहने पे। ऑब्वियस सी बात है, इन लोगों में जो कनेक्शन था वो बहुत पहले से ही था, बट इतनी सब चीज़ों के बाद डेमन ने इन सब चीज़ों के बारे में सोचना छोड़ दिया था। डेमन क्राउन रखता है रेनेरा के सर पे। सबसे पहले वही नी बेंड करता है, माई ग्रेस माई क्वीन जो भी है। फिर एक एक करके सारे लोग नी बेंड कर देते हैं। डेमन की डॉटर्स, रेनेरा के चिल्ड्रन, सबने नी बेंड कर दिया। रेनीस भी वहाँ खड़ी है। फिलहाल उसने नी बेंड नहीं किया है, इसलिए नहीं किया है बिकॉज वो अपने हस्बैंड के बारे में सोचे कि उसका हस्बैंड क्या करेगा। वो अकेले नहीं कुछ भी कर सकती, वो अभी टारगेरियन के साथ साथ वो वैलेरियन भी है, तो उसको अपने हस्बैंड का भी सोचना है, इसलिए उसने नी बेंड नहीं किया। वो उसको रेनेरा के खिलाफ वैसे भी नहीं जाना है। फिर रेनेरा की एंट्री होती है उसी कोर्ट रूम में, जो इनका जहाँ पे टेबल रखी है एज एन गार्ड के साथ, मतलब वही प्रॉपर क्वीन वाली एंट्री। फिर रेना उसके लिए वाइन लेके आती है कि जो डॉटर्स हैं डेमन की, लेना की, वो हमेशा ही रेनेरा के साथ रहती है। तो वो जो रेनेरा है उसको भी, वो दोनों लड़कियों को भी वो अपनी डॉटर्स जैसा ही ट्रीट करती है। उसने कभी भी ऐसा लेस ट्रीट नहीं किया। तो वो रेना को लेके जाती है एंड बेला को भी इशारा करती है। तो ये दोनों लड़कियां उसके साथ जाके खड़ी होती हैं। अब जो चीज़ें हैं वो टेक्निकल होने वाली हैं। कौन से लॉर्ड्स, कौन से हाउसेस ग्रीन्स का साथ दे रहे हैं और कौन से ब्लैक्स का साथ दे रहे हैं। तो रेनेरा बोलती है जो एरेंस हैं, जो उसकी माँ के घर के हैं, तो वो ऑब्वियस सी बात है वो रेनेरा को सपोर्ट करेंगे। वो अपने किन के, अपने ब्लड के खिलाफ नहीं जाएंगे। और फिर बात होती है रिवन रन की, जो कि रिवन रन बैराथियंस है। बैराथियंस जो है वो रेनीस के घर के लोग हैं, तब रेनीस का ब्लड वो लोग शेयर करते हैं। तो इन लोगों को लगता है कि ऑब्वियस सी बात है रेनेरा को सपोर्ट करेंगे। यही पे जहाँ पे लूस आगे जाने वाला है सपोर्ट मांगने के लिए, क्योंकि ये बहुत मतलब सॉर्टेड रहता है कि ऑब्वियस सी बात है ये लोग उनको सपोर्ट करेंगे। और पास की जर्नी होती है, क्योंकि लूस छोटा है तो इसको ये लोग पास की जर्नी में भेजते हैं। डेमन बोलता है कि जो सिटी वॉच के लोग हैं उसमें काफ़ी भी अभी भी डेमन्स के सपोर्टर हैं, तो वहाँ से भी उनको सपोर्ट मिल सकता है। बट उनको ये नहीं पता डेमन को कि कितना सपोर्ट मिलेगा। तो वो बोलता है कि वहाँ पे भी कुछ लोग मेरा सपोर्ट कर सकते हैं, बट मैं नंबर्स की गारंटी नहीं दे सकता। फिर बात होती है स्टार्क्स की। स्टार्क्स विंटरफेल में, जिन्होंने अभी तक कोई भी अलायंस किया नहीं है या जो भी है, क्योंकि जब नी बेंड की थी आज से 20 साल पहले, तो
कौन अब नया है क्या है नहीं पता। नॉर्थ में विंटरफेल में जेस जाएगा और फिर रेनेरा पूछती है रेनिस से ड्रिफ्ट मार्क का क्या, ड्रिफ्ट मार्क किसको सपोर्ट कर रहा है। तो रेनिस यही कहती है कि वो लॉर्ड कॉर्लिस का है, मैं उस चीज़ के बारे में नहीं बता सकती, जब तक लॉर्ड कॉर्लिस ठीक नहीं होंगे आगे कुछ नहीं बता सकती मैं। फिर इन लोगों में बात होती है लैनिस्टर्स की। लैनिस्टर्स के पास सबसे ज़्यादा गोल्ड है और लैनिस्टर्स मोस्ट प्रोबेबली ग्रीन्स को फेवर करते हैं, क्योंकि जो जेसन लैनिस्टर है वो ग्रीन काउंसिल में बैठता है। तो ये होता है कि अगर लैनिस्टर्स इनके साथ नहीं आएंगे तो इनके पास एक गोल्ड का बहुत बड़ा जो पीस है वो इनके पास नहीं रहेगा। फिर ये लोग ड्रैगन्स काउंट करते हैं। जो ड्रैगन्स हैं ऑब्वियस सी बात है ब्लैक्स के पास, रेनारा के पास बहुत हैं। डेमन काउंट करता है ड्रैगन्स, उसका ड्रैगन रेनारा का ड्रैगन, और वो रेनिस का भी ड्रैगन काउंट करता है। अब वो रेनिस पे भरोसा करता है उसके सपोर्ट का, या उसको कोई चॉइस नहीं देना चाहता, ये व्यूवर्स और फैंस समझ लें। जहाँ तक मुझे लगता है वो डेमन ये सोचता है कि जो रेनिस है उसके अंदर टारगेरियन ब्लड है, वो टारगेरियन के खिलाफ नहीं जाएगी, वो सपोर्ट करेगी, इस वजह से वो उसका भी ड्रैगन काउंट करता है। तो रेनेरा का ड्रैगन, डेमन का ड्रैगन और रेनिस का ड्रैगन, देन जेसोलूस भी ड्रैगन राइडर्स है तो उनके ड्रैगन, और बेला के पास भी ड्रैगन है। तो इतने ड्रैगन तो हैं ही इनके पास, और कुछ ड्रैगन ऐसे हैं जिसके लिए ये लोग ड्रैगन राइडर ढूंढ रहे हैं। तो मतलब अब रैना के पास ड्रैगन नहीं, तो ऑब्वियसली बात है शायद इसके लिए लोग ड्रैगन ढूंढ लें। फिर यही सब है कि ड्रैगन राइडर्स और ड्रैगन्स ब्लैक्स के पास ज़्यादा, बिकॉज इनके पास वेलेरियंस है और टारगेरियंस है। जो टारगेरियंस ब्लड वाले ही ड्रैगन राइड कर सकते हो, तो इन लोगों ने वेलेरियंस से शादी की है, तो अब वेलेरियंस में भी वो पावर है ड्रैगन राइड करने वाली। इसीलिए अपना ये लोग ड्रैगन ब्लड प्योर रखना चाहते हैं कि बाकी कोई और ऐसा ना हो कि जो ड्रैगन राइड कर सके। दैट्स वाई ये लोग फैमिली में शादी करते हैं। फिर वहां से इंफॉर्मेशन आती है कि हाई टावर आया है, तो ये लोग हाई टावर को ग्रीट करने डेमन जाता है। इन लोगों में ऑब्वियस सी बात है, बातों का क्लैश तो होता ही है। I come at the behest of the Dowager Queen Alicent. I've been directed to deliver her message only रेनारा to की Princess एंट्री Rhaenyra. होती है उसके ड्रैगन पे, सायरैक्स पे, जैसे कि आप लास्ट टाइम भी हुई। रेनारा आती है, फिर हाई टॉवर्स डिस्कस करने लगता है टर्म्स की एगॉन किंग है, वो एगॉन का नाम है उसके पास, एगॉन का क्राउन है, एगॉन की सॉर्ड है, और वो सारे लोगों के सामने वो किंग बना है। तो जो एगॉन है वो लेजिटिमेट किंग है। वो बोलता है कि अगर तुम सरेंडर कर दो, नी बेंड कर दो, एगॉन को राजा मान लो, तो ड्रैगन स्टोन तुम्हें मिलेगा, तुम्हारे बच्चों के पास जैसे तुम्हें सक्सेशन देना भाई वैसे दो, हमें मतलब नहीं। और ये बोलता है कि जो डेमन के साथ तुम्हारे बच्चे हैं उनको भी हाई ऑनर मिलेगा कोर्ट में, जो किंग के स्क्वायर है, मतलब जो शील्ड वील्ड लेके जाने का रहता है वो, और कप बियरर बन सकते हैं। एगॉन द यंगर को कि वो नाइट का जो स्क्वायर का काम रहेगा वो कर सकता है, और वाइसेरियस को बोलते हैं कप बियरर बनने पे। इसमें डेमन बोलता है आई रादर फीड माई सन्स टू द ड्रैगन। You owe him more hand than ever. Let's end this mama's farce. वेल ऑब्वियस सी बात है, वो हाई टॉवर्स के सामने नी बेंड करने के सामने और अपने बच्चों को उसके लिए काम करने से बेटर वो सच में फीड कर देगा, उसमें कोई दो राय नहीं। और कोई भी ऑनरेबल मैन अपने बच्चों को इनके साथ काम नहीं करने का देगा, जिसको वो इन द कोर से ही वो हेट करता है, वो बाय द कोर वो हेट करता है, और उसको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। रेनेरा की वजह से वो आया है, और वो अपने बच्चों को तो ऑब्वियस सी बात है हाई टॉवर्स के लिए काम नहीं करने देगा। रेनेरा जाती है, जो हाई टावर का हैंड का सिंबल लेता रहता है उसको उठा के फेंक देती है, वो ट्रेटर बोलती है। Targaryen, second of his name. और जो एंट्री होती है रेनेरा की सायरैक्स पे, उसको डेमन को देख के भी भाई मजा आता है, उसको नहीं क्राउन चाहिए, वो रेनेरा के लिए चाहता है। और उस पे फिर जब हाई टॉवर रेनेरा को एक पेज देता है इसका और एलिसेंट बचपन में जो इसका टाइम था गुजारा था उस पे, तो रेनेरा फिर बोलती कि हमारा जो आंसर है वो हम बाद में बताते हैं। और वो कंसीडर कर रही है नी बेंड करना हाई टॉवर्स के सामने, बिकॉज उसको उसके फादर ने जो फायर एंड आइस की उसको फुलफिल करना चाहती है। उसके लिए वो जो रेल्म है
उसको एक साथ इकट्ठा करके रखना चाहती है, तो इसके लिए बोलती है कि पीस बना के रखना चाहती है। तो डेमन को भाई गुस्सा आ जाता है, किसी को भी आएगा, क्योंकि उसको इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं था। वो रेनेरा की वजह से आया है, टारगेरियंस की वजह से आया है, और वो नी बेंड करेगी। वो उसका गला पकड़ लेता है, क्योंकि वो गुस्से में भी है, क्योंकि वो जो प्रोफेसी के बारे में उसके ब्रदर ने कभी उसको नहीं बताया, क्योंकि ये जो है जिसको वो लोग हेयर बनाते हैं उसको ही बताते हैं। और फिर रेनेरा डेमन को मॉक भी करती है कि उसने उसको नहीं बताया करके। पर डेमन ऑब्वियस सी बात है, वो झुकेगा नहीं, वो अपना जाके वॉर का प्रिपरेशन करता ही है। वो जाके एक जहरिस का ड्रैगन होता है, वर्थ मीट, होपफुली मैं सही प्रोनाउंशिएट कर रही हूँ, उसको जाके वो एक्वायर कर लेता है। वो ब्लैक्स की टीम में उसने एक ड्रैगन और ऐड कर दिया। हाई वेलेरियन में गाना गाता है, ऑब्वियसली ऑसम सीन है। रेनिस लॉर्ड कॉर्लिस के पास बैठी है। लॉर्ड कॉर्लिस अभी भी अनकॉन्शियस है। लॉर्ड कॉर्लिस उठता है, उसके भाई को मार दिया, वो सब रेनिस बताती है। अभी तक जो जो चीजें हुई हैं वो बताती है। कॉर्लिस तो बोलता है रेनिस से कि चलो हम लोग ये सब चीजों से रिटायर हो जाते हैं, अब ये नहीं करना, अब मैं भी बहुत थक चुका। तो रेनिस ये बोलती है कि जो बॉयज है जेस और लूस, ये तब तक सुरक्षित नहीं है जब तक एगॉन किंग है। तो फिर लॉर्ड कॉर्लिस और रेनिस आते हैं कोर्ट में। ये लोग बैठे हैं, अपने एलाइज को डिस्कस कर रहे हैं। कोर्ट क्या भाई, इनका जो रूम है जहाँ पे टेबल है। लॉर्ड कॉर्लिस ये बताता है कि जो वो स्टेप स्टोन्स वाली प्रॉब्लम थी वो पूरी तरीके से क्लियर हो गई है। स्टेप स्टोन्स अब वो लोगों का एक्वायर्ड है। और ड्रिफ्ट मार्क लॉर्ड कॉर्लिस अपना जो है वो नी बेंड कर देता है रेनेरा के लिए। वो उसको अपना ग्रेस मान लेता है और बोलता है कि लॉर्ड कॉर्लिस और ड्रिफ्ट मार्क पूरी तरीके से सपोर्ट करेंगे रेनेरा का। ऑब्वियस सी बात है, वो इन बच्चों से प्यार करते हैं, भले उसको पता है कि वो उनके है नहीं है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऑब्वियस सी बात है, लॉर्ड कॉर्लिस ने हमेशा से कहा कि नेम ज़्यादा बड़ा होता है ब्लड से, पर रेनिस के लिए उसका ब्लड इंपॉर्टेंट है, इसलिए वो हमेशा से रेनेरा का सपोर्ट करती है और वो करेगी ही। फिर वो रेनेरा से कहती है कि जो स्टेप स्टोन की सिचुएशन है उसका वो पेट्रोल करेगी अपने ड्रैगन पे। और रेनेरा थैंक्स बोलती है। ऑब्वियस सी बात है, कॉर्लिस और रेनिस दोनों को यहाँ पे इन लोगों का सपोर्ट इन लोगों के लिए है। लूस और जेस को रेनेरा भेजती है और वो इन लोगों को बोलती है कि वॉर में इंक्लूड नहीं होना है, किसी भी तरीके की वॉर में इंक्लूड नहीं होना है, सिर्फ तुम्हें वहाँ पे मैसेज लेके जाना है। कोई भी वॉर करने के लिए कहेगा तो मना कर देना, तुम्हें सिर्फ यहाँ पे मैसेंजर बन के जाना है। और वो इन लोगों दोनों से स्वेयर करवाती है। जेस गया, लुसेरियस का दिखाते हैं, उसने अपने ड्रैगन से पहुंचा और वो देखता है कि वेगार है वहाँ पे, तो भी वो अंदर जाता है। फिर वहाँ पे एमंड पहले से ही होता है, बैराथियन भी होता है। इन लोगों में हीटेड कॉन्वर्सेशन होती है पास्ट को लेके, और ये इन लोगों में बहस हो रही होती है और मारामारी शुरू होने ही वाली है। तो बैराथियन कहता है कि मेरे घर में ये सब नहीं करना है। तो फिर बाद में ये लोग बाहर जाते हैं। जो एमंड होता है वो लूस को मार देता है, उसका वेगार इन लोगों को खा जाता है। लास्ट सीन है इस सीजन का, इस एपिसोड का। डेमन जाता है, रेनेरा का हाथ पकड़ता है, उसको फायर प्लेस के पास लेके जाता है, लुसेरियस की डेथ के बारे में बताता है। और वो जो लास्ट सीन है वहीं पे एंड हो जाता है। कोई डायलॉग्स नहीं, कुछ नहीं, बस रेनेरा टर्न होती है, वहीं पे वो सीन एंड। सो इसी के साथ सीजन एंड। अभी इन सब के बारे में मैं और वीडियोस बनाती रहूँगी, तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। दैट्स हाउ यू सपोर्ट मी। अंटिल नेक्स्ट टाइम, बाय।